हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका साप स्टडी पॉइंट पे। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का बी हाइव इंग्लिश चैप्टर 9 द बॉन्ड ऑफ लव। ये चैप्टर आपके टर्म 2 में भी आने वाला है, इसलिए इसे पढ़ते हैं। तो फिर स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। इस चैप्टर को हम एक शॉर्ट तो नहीं कह सकता, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी नहीं कह सकता, बस एक अच्छा से मैं आपको इसका स्टोरी, एक मेन उसमें क्या होता है, क्या क्या हुआ इस स्टोरी में, कैसे क्या हुआ, वो सब मैं बता देने वाला हूँ। लाइन बाय लाइन अगर पढ़े जाए तो इसमें 23 पैराग्राफ्स हैं और उसको कंप्लीट करने में 2 से 3 घंटे लगेंगे, तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो ना आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, ना ही मुझे पढ़ाने में कुछ इंटरेस्ट लगेगा। इसलिए इस चैप्टर को मैं अच्छी तरीके से समझा देता हूँ सिर्फ, बस उसके बाद आपको करना क्या है कि खुद से एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ लेना है, ताकि आपको जो है 1% भी डाउट ना रहे। वैसे तो हम इसका एक अच्छा सा एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे ही दूँगा और आप समझ जाओगे कि चैप्टर में होता क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस चैप्टर का टाइटल है द बॉन्ड ऑफ लव। इसमें जो है ना, नैरेटर स्टार्ट करता है आई विल बिगिन विथ ब्रूनो से। जो ये लाइन है आई विल बिगिन विथ ब्रूनो, ये आपको पहले फ्यूचर का बात बता दे रहा है कि मैं पहले स्टोरी में होता क्या है, स्टोरी का ओवरव्यू बता रहा है ये लाइन। आई विल बिगिन विथ ब्रूनो, माई वाइफ्स पेट स्लोथ बियर, आई गॉट हिम हर बाई एक्सीडेंट। अब आपको ये 2 years अगो वाली लाइन है, उससे बताया जाएगा कि कैसे मिला उसको। तो इसमें होता क्या है कि 2 साल पहले जब नैरेटर और उसके कुछ दोस्त मैसूर के फील्ड से पास हो रहे थे, तो वहाँ पर जो है ना वाइल्ड पिग्स आ जाते थे, जो कि उस खेत को उसको डिस्ट्रॉय कर देते थे। तो इसलिए वहाँ पर जो शूट कर दिया जाता था वाइल्ड पिग्स को, और इसीलिए शूटिंग चल ही रहा था वहाँ पे, मतलब वाइल्ड पिग्स आ ही गए थे, तो जैसे ही शूट कर दिया जा रहा था उन्हें, और नैरेटर को एक ब्लैक स्लोथ बियर दिखाई दिया उस हॉट सन में। तो नैरेटर नहीं चाहता था उस बियर को मारना, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके जो कंपेनियंस थे, उसके जो दोस्त थे या उसके साथ जो काम कर रहे थे या फिर वहाँ पे जो जा रहे थे, तो उन हर लोग तो अब सेम फीलिंग रखते नहीं हैं, तो उन्होंने वैसा कुछ फील नहीं किया। उनके अंदर दया की भावना नहीं थी बियर के लिए, तो उन्होंने उसे मार दिया, बियर को शूट कर दिया एट द स्पॉट। और फिर जब पास जाके देखा गया तो वो बियर के एक कब भी था, यानी कि वो फीमेल बियर थी और उसका एक छोटा सा मतलब कब था। तो बियर जो फीमेल बियर थी उसको तो गोली लग गई थी और वो मर गई थी। तो उसका उसका जो मतलब कब था, जो बियर कब था, तो उसको क्या किया ना, नैरेटर अपने साथ रखने का फ़ैसला कर लिया और उसे वापस बेंगलोर एक बैग में सिंपली रख कर ले गया। और उसे ले जाने के बाद वो क्या किया, अपनी वाइफ को जो है उसे गिफ्ट कर दिया, मतलब रिबन विबन लगा के अपनी वाइफ को गिफ्ट कर दिया। तो उसकी वाइफ बियर को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई, क्योंकि पेट्स बहुत पसंद है उनके घर में, पेट्स को बहुत पसंद किया जाता है। नैरेटर खुद भी और उसकी वाइफ बहुत ज़्यादा पेट्स पसंद करती है। और ये बात इस लाइन से प्रूव होती है कि जो है ना, वहाँ पे कुत्ता भी था नैरेटर के घर में पहले से ही। तो एक बियर भी अब आ गया था उनके फैमिली में, तो वो कब बियर था, तो उसकी वाइफ देखकर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुई और उसने उसे रखने का फ़ैसला कर लिया। और उस बियर का कब जो था ना, उसका नाम ब्रूनो दिया गया। और उसके बाद मतलब उसके साथ सब लोग खुश था। वो कुछ दिन ही बाद वो सब कुछ खाने पीने लगा था, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, एवरीथिंग, वो सब कुछ खाता था। यहाँ पे लिखा ही है जैसे फ्रूट्स, नट्स, स्पेशली पॉर्क, करी एंड राइस रिगार्डलेस ऑफ कंडेमेंट्स, चिलीज़, सब कुछ खाता था मतलब वो। हाँ, तो मतलब उसके लिए जो था ये सब कुछ अब बहुत अच्छा हो गया था। और जैसे कि मैंने आपको बताया, ये देखिए यहाँ पर लिखा भी हुआ है 2 अल्सेशियन डॉग्स भी रहते थे, जो कि सारे चिल्ड्रंस और टेनेंट्स मतलब रहता था। वो बंगलो था नैरेटर का। तो इस बात से आपको लग ही रहा होगा कि नैरेटर जो है थोड़ा रिच टाइप का है, क्योंकि उसने ऑफकोर्स पेट्स बियर किए इतने सारे, मतलब वो अफोर्ड कर सकता है 2 डॉग्स को, एक कप बियर को, एक बंगलो है उसका, टेनेंट्स को रखा है उसने। मतलब काफ़ी तो नहीं कह सकते, लेकिन थोड़ा रिच तो होगा ही ज़रूर। तो वो जो था हमेशा खेलते वेलते रहता था नैरेटर, उसकी वाइफ और वो बियर्स, डॉग सब मिलजुल के ही रहते थे। एक दिन क्या हुआ ना, नैरेटर ने पॉइज़न रखा हुआ था, बेरियम कार्बोनेट जो होता है ना, वो पॉइज़न रखा गया था कैट को किल करने के लिए।
तो वो पॉइज़न तो था कैट को किल करने के लिए, लेकिन अब उस बियर को क्या पता कि ये पॉइज़न है या फिर ये किसके लिए है, वो तो सब नहीं जानता। तो वो उसने देखा, ब्रूनो एंटर किया लाइब्रेरी में और उसने उस पॉइज़न को थोड़ा सा ही लेकिन खा लिया। पॉइज़न तो पॉइज़न है, थोड़ा सा भी खाओ या ज़्यादा खाओ वो तो जहर का काम करेगा ही। तो क्या हुआ ना, उसको मतलब स्टैंड नहीं रह पा रहा था, वो पैरालिसिस का एक अटैक आ गया ब्रूनो को, मतलब उसका हालत काफ़ी ज़्यादा बिगड़ने लग गया। तो उसको क्या किया ना, उसकी वाइफ ने नरेटर को बुलाया और उसे तुरंत एक कार में रख के वेटनरी रेसिडेंस यानी कि एक वेटनरी डॉक्टर या वेटनरी हॉस्पिटल लेके जाया गया। अब क्या हुआ, व्हाट टू डू सब कह रहे थे। अभी मेडिकल बुक्स मतलब बहुत चीज़ इसमें है जो कि बस एक फीलिंग्स आपको दिया गया है इधर पे। और बेरियम कार्बोनेट उसने खाया है, तो उसे पहले तो एक एंटीडोट दिया गया लेकिन उससे कोई काम नहीं हो रहा था, तो उसे और अच्छा एंटीडोट तो दिया गया। तो 10 मिनट बाद जो है ना उसका ब्रीदिंग वापस आ रहा था, सब कुछ ठीक हो रहा था उसको। और 30 मिनट्स बाद मतलब सब वो उठ गया वो ब्रूनो और बढ़िया से सब कुछ करने लग गया फिर से, तो सब खुश, ब्रूनो भी खुश। फिर उसके बाद देखते हैं क्या हुआ है। अनदर टाइम क्या हुआ था ना, एक इंजन ऑयल रखा हुआ था। अब देखिए, आपको मैंने जैसे कि बताया रिची है, इसके पास कार्ड है तभी तो इंजन ऑयल भी रखा है। तो इंजन ऑयल रखा गया था ना, तो उसने क्या किया, वो इंजन ऑयल भी वो पी लिया, लेकिन उस पर कुछ खास असर हुआ ही नहीं, खास के उस पर कुछ भी असर नहीं हुआ। तो कोई इफ़ेक्ट्स जो है यहाँ पर लिखा गया है, बट इट हैड नो इफ़ेक्ट्स वॉट एवर। अब क्या किया गया, अब क्या किया है ब्रूनो ने, चलिए देखते हैं। द मंथ्स रोल्ड ऑन, ब्रूनो हैड ग्रो मेरी टाइम साइज़। हाँ, तो यहाँ पर जो है ना ब्रूनो अब मंथ्स हुआ तो पेट्स थोड़ी जल्दी बड़े हो जाते हैं, तो ब्रूनो अब साइज़ में भी बड़ा हो रहा था, अच्छा से उसका खाना पीना देखभाल हो रहा था, तो साइज़ में भी बड़ा हो रहा था और वो अल्सेशियन डॉग्स के हाइट के बराबर आ रहा था। तो इसका कहने का मतलब यही है इस पैराग्राफ का कि इसमें जो है ब्रूनो बड़ा हो रहा है और अब उसका नाम जो है एक हिंदुस्तानी वर्ड उसका नाम रखा गया फिर से। अब बड़ा हो गया तो अब बच्चा का नाम तो कह नहीं सकते, तो उसे बाबा कहा गया है, सिग्निफाइंग स्मॉल बॉय। फिर भी एक मतलब अब उस नरेटर की वाइफ को तो अभी भी उसे बच्चे की तरह ही ट्रीट करती थी, तो उससे सिग्निफाइंग एक स्मॉल बॉय का ही नाम दिया गया है बाबा। अब आगे देखते हैं। तो उसमें क्या हुआ ना, मतलब जो नरेटर का सन था और उसका फ्रेंड्स जो था नरेटर का, एडवाइस किया उसकी वाइफ को कि अब बाबा को एक ज़ू में दे देना चाहिए। अब नाम उसका बाबा था लेकिन अब वो तो बड़ा हो चुका था, मैंने आपको पहले बताया। नरेटर की वाइफ के अलावा सबको बहुत बड़ा लगता था। एक बियर है, वो एक बियर है, तो सबको अब बड़ा लगने लग गया था वो बियर। तो अब उसे कहा गया कि एक ज़ू में अब डाल देना चाहिए, सब ने उसे सजेस्ट किया और यही सही भी रहता। अब वो किसी चीज़ को भी हार्म कर सकता है, किसी बच्चे को भी हार्म कर सकता है खेल खेल में, लेकिन नॉट विलिंगली भी कभी कभी, लेकिन चोट लग जाती है, तो इसलिए उसे एक ज़ू में रखने का एडवाइस मिला सबके द्वारा। फिर क्या होता है देखते हैं। अब वो लोग जैसा सोच ही लिया है, तो फिर फ्रेंड्स और विजिटिंग ये सब विजिटर्स गए ज़ू में देखने के लिए कि क्या होता है। चलो तो फिर रिपोर्टेड, मतलब उसने सब ने रिपोर्ट किया वहाँ ज़ू में, सब कीपर से बात किया और फिर आई मस्ट सी बाबा, आइदर यू टेक माई कार और आई विल गो बाय बस और ट्रेन, सो आई टुक हर बाय कार। इस लाइन का मतलब ये है कि है ना, ब्रूनो को और वाइफ सब लोग कार से गए थे ज़ू में। और इसके बाद क्या होता है, वो जब ज़ू में पहुँचे तो उसने ज़ू को दे दिया वो ब्रूनो को, और लेकिन मतलब ब्रूनो जो है ना कभी केज छोड़ नहीं रहा था। उसने क्या किया था, कार पे केज एक रख दिया था, कार के जो रूफ था ना उसके ऊपर केज रख दिया था और कुछ केक वेक खाने का सामान, और अंदर सारे नरेटर उनके वाइफ बैठ के गए थे। तो ब्रूनो केज ही नहीं छोड़ रहा था अपने कार का, उसको मन ही नहीं था अपने मालिक से अलग होने का, लेकिन फिर भी अब किसी तरह उसे रख दिया गया। इस फोटो में आपको बताया रहा है कि ये केज में अब आ गया है, मतलब ये जो है ना अब आ गया ज़ू में। तो ज़ू में जो गया ब्रूनो, तो बहुत महीनों तक उसने मतलब कुछ खाना पीना उसको मतलब ऐसे त्याग दिया था, उसे खाना पीना भी पसंद नहीं था, किसी से बात भी नहीं, कुछ भी वो मूव्स भी नहीं करता था, वो बस अलग रहता था चुपचाप एकदम। तो ये बात वो नरेटर की वाइफ तक पता चला, तो नरेटर की वाइफ ने सोचा चलो एक बार मिल के आते हैं ब्रूनो से, कैसा है ब्रूनो यानी बाबा से मिल के आते हैं और कैसा है। तो उसके पास गया, उसकी वाइफ गई उसके पास,
तो ब्रूनो भी पूरा खुश, वाइफ भी पूरी खुश। वाइफ को लगा था कि ब्रूनो तो मुझे पहचानेगा ही नहीं, लेकिन पहचान लिया उसने। और तब ये खुद अपना जो खाना वाना लाई थी वो सब इसे दी, और ये मतलब शांति से खाया। और 3 घंटे तक बैठी रही वो वाइफ वहीं पर। तो इसमें बस इतना ही बताया गया है कि कैसे एक ब्रूनो और मतलब इतना रिलेशन इतना अच्छा है एक पेट और एक मालिक के बीच में। और फिर क्या हुआ ना, नरेटर की वाइफ को ये फील हुआ कि नहीं, ब्रूनो मेरे से अलग नहीं रह सकता है। तो उसने क्या किया, एक आइलैंड ही बनवा दिया अपने घर पे। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो नरेटर है जो रिच गाय है, तो उसने एक आइलैंड ही बना दिया छोटा सा ब्रूनो के लिए। अब बियर है तो उसे थोड़ा सा मिट्टी उट्टी पे रहना अच्छा लगेगा, तो एक आइलैंड बना दिया अपने घर पे। और वापस जू से रिक्वेस्ट करके ले गया, परमिशन लेके वापस बेंगलोर पहुंच गया। बेंगलोर की जू में होगा। तो फिर वापस वो अपने घर पहुंच गया, एक आइलैंड बना दिया 6 फुट गैप, ये सब कुछ एकदम सोच समझ के एक आइलैंड बनाया जहाँ पे ब्रूनो भी आराम से रहे। और काफ़ी उसकी नरेटर की जो वाइफ थी काफ़ी टाइम स्पेंड करती थी ब्रूनो के साथ, सिटिंग मतलब पॉइंटिंग गन सब खेलते रहते थे। तो इसमें बस यही बताया गया कि कैसे एक नरेटर और एक मतलब कैसे एक बियर या कोई भी एक पेट और इंसान के बीच में कितना अच्छा रिलेशन हो सकता है। तो ये कहानी थी। तो आप इसको पढ़ के खुद समझ लो क्या से क्या है। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही।